और यूक्रेन युद्ध की आग और भी ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। पुतिन ने मिसाइल अटैक से यूक्रेन को हिलाकर रख दिया है। वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो वहां सत्ता परिवर्तन के बाद से जिस तरीके से ये युद्ध और भी ज्यादा भीषण होता जा रहा है, ये कई सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के प्रचंड हमलों से दहला यूक्रेन। सौ से ज्यादा मिसाइलों से एक साथ अटैक। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने किया है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखकर इस हमलों की निंदा की है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। रूस ने एक साथ 120 मिसाइलें फायर की है, जबकि हमलों में करीब 90 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जिरकॉन, इस्कंदर और किंजल जैसी मिसाइलें दागी गई हैं। हमले का लक्ष्य यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों को तबाह करना था। यूक्रेन का दावा है कि उसकी वायुसेना ने इन हमलों का असर काफी कम कर दिया है। हालांकि यूक्रेन के दावों के उलट रूसी हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही की खबर है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया के बीच पुतिन का ये कदम बेहद अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस हमले का मुख्य निशाना यूक्रेन के पावर प्लांट थे। इससे मकसद यूक्रेन के पावर प्लांट्स को तबाह करना था। हमलों के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप है। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी हमलों का F-16, सुखोई 25 और मिग विमानों ने मिलकर के सामना किया है। दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन रूस युद्ध में बड़ा खेल कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। बाइडेन का यह फैसला अमेरिका की नीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत है। यूक्रेन के पास अमेरिका से मदद के लिए मिली कई घातक मिसाइलें हैं। सूत्रों का कहना है कि अमेरिका का यह फैसला युद्ध में उत्तर कोरिया के कूदने के जवाब में है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार जनवरी में पूरी तरह से कमान संभाल लेगी। ट्रंप ने खुले तौर पर इस युद्ध से अपने हाथ खींचने और युद्ध को खत्म कराने की पॉलिसी लागू करने का ऐलान किया हुआ, जिससे यूक्रेन का पलड़ा कमजोर हो जाएगा। माना जा रहा है कि अमेरिका में सरकार बदलने से पहले ही पुतिन यूक्रेन को कमजोर करने की रणनीति पर चल रहे हैं, जिससे इस युद्ध की समाप्ति पर रूस को यूक्रेन पर बढ़त हासिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रूस और यूक्रेन के बीच जो हमले की आग है भड़क गई है और जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, दिखाएंगे आपको नेतन्याहू का इंतकाम। तो खबर आ रही है जहां पर लेबनान के बेरूत में इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। बड़े हमले की खबर निकल के यहां पर सामने आ रही है, जहां पर लेबनान के बेरूत में यहां पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। तो देखिए, कई देश ऐसे हैं जहां पर युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के बीच जो हमले हैं एक दूसरे के ऊपर वो भी यहां पर चल रही हैं। इस बीच बात कर रहे हैं हम यहां पर इजराइल के हमले की, जहां पे लेबनान के बेरूत में यहां पर हमला किया गया है। महायुद्ध की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए किस तरीके से बमबारी की गई है इजराइल की ओर से। रुक रुक कर यहां पर हमले हो रहे हैं। हालांकि ऐसा कई बार कहा गया कि दरअसल क्या हमले थोड़े कम हो जाएंगे या हालात सामान्य होने की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन हालात सामान्य होने की बजाय दिन पर दिन और विकराल होते जा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से इजराइल की ओर से लेबनान के बेरूत पर बमबारी की गई है। और
इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू को मारने की तीन बार कोशिश की गई और बीते दिनों हम देखा कि किस तरीके से नेतन्याहू के घर पर भी हमला किया गया हिजबुल्लाह के लड़ाकों की तरफ से, जिससे जो इजरायली सेना है वो बेहद गुस्से में नजर आ रही है और नेतन्याहू ने कसम खाई है कि बेरूत को दफन करके ही मानेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल को कोई छेड़ेगा तो इजराइल कैसे बदला लेता है, आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। देखिए कैसे एक मिसाइल आई और बिल्डिंग को पलक झपकते की तबाह कर डाला। ये जो हमला आप देख रहे हैं, ये हमला इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान के एन अल रोमानेह के बाहरी इलाके अल शिया में किया है। हमला इतना भयंकर था कि 9 मंजिला बिल्डिंग को ताश की तरह बिखरने में 9 सेकंड भी नहीं लगे और पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। इजराइल ने इसी तरह के जोरदार और भयंकर हमले पूरी रात लेबनान पर किए। एक के बाद एक बम बरसाए, जिसमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के शीर्ष प्रवक्ता की मौत हो गई। बताया जा रहा है इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के जिस शीर्ष प्रवक्ता की जान गई उसका नाम मोहम्मद अफीफ था। मोहम्मद हफीफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के मीडिया संबंधों का प्रमुख था और मोहम्मद हफीफ बेरूत में सीरियाई बाथ पार्टी के मुख्यालय पर हुए एक हवाई हमले में मारा गया। इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से एक महीने के भीतर में 3 बार नेतन्याहू की जान लेने की कोशिश की गई। वो अलग बात है कि नेतन्याहू की किस्मत अच्छी रही और वो हर बार बच गए, लेकिन इजरायली पीएम के घर पर हुए इन बम धमाकों के बाद अब हिजबुल्लाह के पूरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इजराइल अब लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसी मौत दे रहा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह में कोहराम मचा हुआ है। नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो बेरूत को भस्म और गाजा को दफन करके ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर उसने कसम खा रखी है, वहां नेतन्याहू कसम खाकर बैठे हैं, पुतिन कसम खाकर बैठे हैं और यहां पर योगी आदित्यनाथ भी कसम खाकर बैठे हैं कि जब तक अपराधियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। गाजियाबाद से खबर आती है जहां मुठभेड़ होती है, 2 अपराधी पकड़े जाते हैं जिसमें एक को पैर में गोली भी लगती है। एक रिपोर्ट देखिए 1 मिनट वाली। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने इस दौरान हत्या के बाद से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कर पाया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि 15 तारीख को रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव मिला था, जिसकी हत्या कर बदमाशों ने उसे रेलवे ट्रैक पर रख दिया था, जिनके परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 3 संदिग्ध हिंदनगर से चिपियाना की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया और उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया गया, जिन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग कर दी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दूसरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक बरामद की गई, जिसका इस्तेमाल आरोपी तस्करी के लिए किया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कैलिफोर्निया में एक छोटा सा विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है। पूरी खबर दिखाते हैं 1 मिनट की रिपोर्ट में। कैलिफोर्निया में नेशनल हॉट रॉड एसोसिएशन फाइनल इवेंट से पहले एक विमान हादसे का शिकार हुआ। यह हादसा पोमोना में होना बताया गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद लॉस एंजलिस काउंटी फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि यह दुर्घटना सुबह 11 बजे फेयरप्लेक्स ड्राइव के पास हुई, जो ट्रैक स्ट्रिप के रनवे से सटा है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त विमान ने जमीन पर कई वाहनों को टक्कर मारी। इसके बाद विमान से फ्यूल निकलने लगा, जिसे देख इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी जानकारी मिलते ही फायर डिपार्टमेंट दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और सफाई में जुट गए। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ब्रैकेट एयरपोर्ट के नजदीक ही था, तभी वो रखरखाव ट्रेलर और अन्य कारों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद अब मामले की जांच की जा रही है। हादसे के बाद कुछ घंटों के लिए उड़ानें प्रभावित हुई, जिन्हें दोबारा चालू कर दिया गया। संघीय उड्डयन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड से मामले की जांच करने की उम्मीद थी।